नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शेर शपर तक यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, सोनिया गांधी जो चेयरपर्सन है कांग्रेस संसदीय बोर्ड के, उस संसद के पुराने बिल्डिंग के सेंट्रल हॉल में अपनी पार्टी के सांसदों से बात करते हुए या फिर ये कहे कि उनको एक छोटा सा फंक्शन था, उसमें भाषण देते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि माहौल हमारे पक्ष में है। जी हाँ, माहौल हमारे पक्ष में है और इस माहौल को यदि हम ठीक से समझे इसको तो अति आत्मविश्वास कहे ना रहे और आत्मसंतुष्टि से परे हट करके तो आने वाले वक्त में जो 4 राज्यों का चुनाव है, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर, अगर इंडिया गठबंधन के साथ अगर झंडे गाड़ दिए इन सभी राज्यों में तो यकीनन आपको विश्वास दिलाना चाहता है कि भारत की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। बकौल सोनिया गांधी कहती हैं, ये जो सोनिया गांधी बहुत बड़ा बदलाव की इंडिकेशन, बहुत बड़े संकेत जो दिए अपने सांसदों को, ये सीधे सीधे नरेंद्र मोदी के कहते हैं ना कि झोला उठा करके फिर से हिमालय जाने की संकट खड़ी हो जाएगी। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी बैसाखियों पर अभी चल रही है उनकी सरकार, नानी फैक्टर, नायडू और नीतीश। स्वयं बकौल सोनिया गांधी अपने भाषण के भीतर फिर कहते हैं कि जो अभूतपूर्व जन समर्थन इंडिया गठबंधन को मिला 2024 के लोकसभा चुनाव में, उससे ये बात तो साफ हो जाती है कि ये भारत देश नरेंद्र मोदी की सरकार को अब नहीं चाहती है। ऐसा लगा था कि नरेंद्र मोदी 240 पे आने पे और बैसाखियों पे सरकार बनाने पे उनमें थोड़ा बदलाव होगा, लेकिन देश और बाकी नीति, उनकी स्ट्रेटेजी, बाकी ये सारे चीजें जो है लगातार ठीक वैसा ही चल रहा है। डर पैदा करने की, भय पैदा करने की, और लगातार ठीक वैसा ही राजनीति वो कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, जिससे अब देश की आम जनमानस नहीं लगता है कि आने वाले समय में उन्हें वो समर्थन दे। उनको 240 सीट कैसे मिली, इसमें कई सारी बातें, कई बार बहुत सारी मामले उठे, बहुत सारी बातें हुए। यदि देश की जनता का माहौल ऐसा है, उन्होंने कहा कि खासकर जिस हिसाब से वर्तमान समय में संसद के सेशंस के भीतर, पार्लियामेंट के भीतर जो सत्र चल रहा है, उसमें खास करके पूरी इंडिया गठबंधन के भीतर, खासकर कांग्रेस के नेतृत्व में, कांग्रेस, किसान, बेरोजगार, यूथ, परीक्षा प्रणाली, अग्निवीर, उसको लेकर के जो हमला है उसमें कहीं ना कहीं सरकार बैकफुट पर है और इंडिया गठबंधन की काफी मजबूती के साथ देश में उनकी छवि बन रही है। कांग्रेस सोनिया गांधी कहते हैं कि इन 4 राज्यों में अगर हम जीतते हैं और पूरी ताकत से जो माहौल हमारे पक्ष में जो बन रहा है धीरे धीरे, उसको सीटों में अगर हम तब्दील कर लेते हैं इन 4 राज्यों के भीतर, महाराष्ट्र के भीतर महाविकास आघाड़ी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे साहब, कांग्रेस इकट्ठा साथों लड़ रही है सब, वहां यकीनन उद्धव ठाकरे और शरद पवार कहीं ना कहीं बेहतर प्रदर्शन करेंगे। और जहां कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा लोकसभा सीट 2024 में जो मिले और इसी महानुभाव लोगों के चलते आई, तो ऐसे में कांग्रेस अब ऐसे देख रहा है कि महाविकास आघाड़ी की जब इंडिया गठबंधन की जब वहां पर महाराष्ट्र के भीतर सीट का बंटवारा होगा, तब प्रयास ये करना होगा कि वही सीट जीतने वालों को दी जाए। कई जगह सीटों पर कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ेगा, उसके लिए पार्टी को हमेशा तैयार रहना होगा। पार्टी ने वहां पर जो भी अपने लोग भेजे हैं वो तो पूरी ताकत के साथ वहां पर अपनी काम कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में जो पार्टी के अध्यक्ष है नाना पटोले और लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वहां पर, वो दोनों ही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मतदार ही कहीं ना कहीं साबित होते हैं चुनाव दर चुनाव। शायद इसीलिए कहीं ना कहीं कांग्रेस को उस एरिया के भीतर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी। ये भारतीय जनता पार्टी के स्टैंडिंग करके अगर हार गई वहां पर, तो फिर उद्धव ठाकरे और शरद पवार महाराष्ट्र के भीतर सीधे सीधे निकल करके आएंगे, लेकिन फिर सरकार बनाने में महाविकास अधिकारी को वहां पर। तो ऐसे में कांग्रेस को इस रणनीति पर और वही हरियाणा के भीतर जो 2 गुटों में कांग्रेस वहां पर बटी है, हुड्डा जी और एक और जो हैं, इनके बीच सहमति बनाने की जरूरत है। कहीं ना कहीं ये कहे कि इन 2 गुटों में ही अगर बातें होता है, असहमति होती है, तो भारतीय जनता पार्टी वहां पर 20-30 सीट पाने
मतलब ये भी कहते हैं 20-30 सीट भी वो नहीं निकाल पाएगी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के भीतर। झारखंड में खासकर भारतीय जनता पार्टी की सांसदों की मांग जो है, ये संथाल, फलाना ढिकाना, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पे इसको यूनियन टेरेटरी बना दिया जाए। इससे झारखंड का फिर बंटवारा करना चाहती है, लेकिन वहाँ पर बहुत बड़ा क्रोध की लहरें जो हैं वो धधक रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के राज्य में लगातार कहते हैं कि निशिकांत दुबे का प्रेशर है, इसने मतलब पार्टी की राजनीति, निशिकांत दुबे जब कुछ बोलते हैं ना तो कहीं ना कहीं पार्टी का ये दो तरह की स्ट्रेटेजी जो रणनीति जो भारतीय जनता पार्टी अपनाती है वो खुद इसमें फंस जाए। हेमंत सोरेन के जेल जाना, फिर वापस आना, उसके बेल में ये कहना कि उनके खिलाफ किसी तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है कि जमीन से कुछ लेना देना उनको, इससे ये बात और तय हो जाती है कि उनको जानबूझ करके जेल में डाला गया भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, क्योंकि आदिवासी मुख्यमंत्री वो थे और संथाल वही एरिया गढ़ माना जाता है जेएमएम का। वहाँ पर 5 या 6 विधानसभा की सीटें आती है। कांग्रेस वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में गेंद लेने को तैयार नहीं। अगर सही मायने में जीतने के लिए अगर लड़ाई लड़ती है तो शायद साल भर किसी भी हाल में सत्ता में वापस आ सकता है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी पूरी तरह से बाहर है, चारों राज्य के नतीजे ऐसे आते हैं, तो फिर ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के भीतर क्या इसके बाद भी नरेंद्र मोदी के ब्रांड और नेतृत्व को लोग चाहेंगे देश में? कहीं ना कहीं संघ और भारतीय जनता पार्टी के भीतर काफ़ी एक खींचीतानी जो हो रही है, वो खींचतानी भी यदि इन्हीं चुनाव के भीतर कब तक ये सारी चीज़ें चलेगी, नहीं तो अपनी और अपना जो बच्चा है उसको बचाने के लिए संघ को कोई बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, कोई ऐसे लोगों को भेजना पड़ेगा जिसको लेकर के कम से कम ये 2 गुजरातियों को तो सबक सिखाए और पार्टी बच जाएगी। तो इसमें जो बजट आया है ना, ये बजट ही बहुत ही वाहियात तरीके की बजट है। इस तरह की बातें विपक्ष की तरफ से कहा जाता है। बजट में ये बात सामने आता है कि युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, बेरोजगारों को बिल्कुल अलग तरह से देखा गया। सरकार भले ही ऐसे बजट को काफ़ी वाह करती है, इंडिया गठबंधन के नेता जिस हिसाब से इस बजट को उसके ऊपर जब वो अपनी वक्तव्य देते हैं और इस बजट को इस हिसाब से देश के आम लोगों के सामने लोग इसकी सच्चाई ला रहे हैं, तो इस बात से भारतीय जनता पार्टी बौखला गया, उलझ जुलझ बातें करने लगी, गालियां देने लगी। सोनिया गांधी कहते हैं कि कर्मचारियों को संघ शाखा में और इस तरह की तमाम सारी बातें जो फिर काबर के रास्ते पर नाम लिखवाने के लिए कंपल्सरी, मतलब सर्वोच्च न्यायालय, तमाम तरह की बातें जो अभी इंडिया गठबंधन की तरफ से लगातार उठाए जा रहे हैं संसद सत्र के दौरान, और इस सरकार की अभी तक के लिए जो लिए गए जो जितने भी निर्णय हैं, कहीं ना कहीं समाज को इससे बेहतर फायदा नहीं मिल रहा और समाज इससे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। समाज इसको समझ रहा है, हमेशा महसूस कर रहा है, इसीलिए माहौल अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से छिटकते जा रहा है और वो इंडिया गठबंधन के साथ जाकर के देश के जो है सो नए तौर तरीके से, नए अंदाज में राहुल गांधी के साथ लोग जुड़ते रहें। लेकिन ऐसे में पूरे सांसदों को अगर देखें और संसद सत्र के दौरान जो इंडिया गठबंधन की तरफ से जितने भी राहुल गांधी के द्वारा या फिर अन्य कई सांसदों के द्वारा जो भी बजट के ऊपर बातें कही गई है, उन चीज़ों को देख करके तो यही लगता है कि कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार फंसते जा रही है। अब सोनिया गांधी का इस तरह का कहना और सोनिया गांधी को पूरी ताकत से, पूरे जुनून से, पूरी उम्मीद से एक नया अपने संसदीय अध्यक्ष को एक नया बूस्टर डोज देने की अपने मीटिंग के दौरान अपने सांसदों को ये इस बार ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस इस बार आत्मविश्वास से कहीं ना कहीं खड़ी है और आने वाले चारों राज्यों के चुनाव में यदि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस अगर सत्ता में चारों राज्यों में आ जाती है तो उनको भारतीय जनता पार्टी के भीतर और ज़्यादा घमासान निश्चित ही होगा और इसका फ़ायदा इंडिया गठबंधन को मिलेगा। और इसीलिए सोनिया गांधी कहते हैं कि इसीलिए इस देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। इस बार हो सकता है कि एनडीए की सरकार बनी रही, बीजेपी की सरकार बनी रही, क्योंकि मोदी की जगह कोई दूसरा नए चेहरे आता है प्रधानमंत्री बन करके, तो यकीनन मानिए कि वो तानाशाह नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं सबको साथ लेकर के चलने वाला होगा। ऐसे में देश की राजनीति जो है पूरी, कहते हैं ना, सांस लेने की जगह वहाँ पर सबको मिलेगी। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का डर, उससे मुक्त होगा लोग, और भ्रष्टाचारी लोग बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धो करके उन्हीं के पार्टी में सह देना। भारतीय जनता पार्टी के भीतर आने वाले भारतीय जनता पार्टी के भीतर से अगर कोई नए आते हैं
बीजेपी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि भ्रष्टाचारी हमारे पार्टी में नहीं हो, लेकिन इन दोनों के ऊपर कहीं ना कहीं नकेल कसना पड़ेगा, या कांग्रेस चारों राज्यों में अपने नेतृत्व में वहाँ पर वो जीतने का प्रयास करेंगे। और इन चारों राज्यों में निर्णय, जो फैसले, जो रिजल्ट होंगे, उसमें सोनिया की जो बात है, उसमें कांग्रेस अपनी पार्टी में सोए हुए, बैठे हुए, खड़े हुए, दौड़ रहे, या जो भी स्ट्रेटेजी तैयार कर रहे हैं, उनसे कहीं ना कहीं उन्हें बूस्टर डोज देने की प्रयास कर रहे हैं। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो के साथ।